क्या आपको लगता है कि पीरियड सिर्फ 3 से 5 दिनों की ब्लीडिंग का नाम है? अगर हाँ, तो शायद आप अपनी पीरियड साइकिल का सबसे बड़ा सच मिस कर रही हैं, क्योंकि हर महीने लगभग 28 दिनों तक आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस सिर्फ पीरियड्स ही नहीं बल्कि आपके मूड, एनर्जी, स्किन, एपेटाइट और यहाँ तक कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीरियड साइकिल का मतलब सिर्फ पीरियड्स नहीं होता। ये आपके पीरियड्स के पहले दिन से लेकर अगले पीरियड्स शुरू होने तक का पूरा चक्र होता है। हालांकि हर महिला की साइकिल अलग हो सकती है और 28 दिन सिर्फ एक औसत अवधि है। इस दौरान मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का स्तर लगातार बदलता रहता है और यही बदलाव आपके शरीर और दिमाग पर असर डालते हैं। पहला स्टेज है मेंस्ट्रुअल फेज, लगभग डे 1 से डे 5 तक। यहीं से एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो शरीर गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी यूट्राइन लाइनिंग को बाहर निकाल देता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का स्तर सबसे कम होता है। यही वजह है कि इस दौरान कई महिलाओं को थकान, लो एनर्जी, मूड चेंजेस, पेट और कमर में दर्द, हैवी फीलिंग या हेडेक जैसी समस्याएं महसूस हो सकती है। ऐसे समय में शरीर को पर्याप्त आराम, पानी और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। दूसरा स्टेज है फॉलिक्यूलर फेज, लगभग डे 6 से डे 13 तक। इस फेज में शरीर अगले ओव्यूलेशन की तैयारी करता है। दिमाग से निकलने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH ओवरी में मौजूद फॉलिकल्स को विकसित होने का संकेत देता है। इसी दौरान एस्ट्रोजन का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहीं से कई महिलाओं को खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। एनर्जी बढ़ती है, मूड बेहतर होता है, दिमाग ज्यादा फोकस्ड महसूस कर सकता है और स्किन भी पहले से ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आने लगती है। पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लोटिंग और हैवी फीलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद आता है पूरी साइकिल का सबसे छोटा लेकिन सबसे अहम फेज, तीसरा स्टेज, ओव्यूलेशन फेज, लगभग डे 14। इस समय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी LH की मदद से ओवरी से एक एग रिलीज होता है। इस दौरान एस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी हल्का बढ़ सकता है। इसी वजह से कई महिलाएं इस फेज में खुद को ज्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और सोशल महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं में इस दौरान सर्विकल डिस्चार्ज यानी वाइट डिस्चार्ज साफ, चिकना और खिंचाव वाला भी हो सकता है, जो ओव्यूलेशन का एक सामान्य संकेत माना जाता है। लेकिन ये हाई एनर्जी हमेशा नहीं रहती। चौथा स्टेज, लूटियल फेज, लगभग डे 15 से डे 28। एग रिलीज होने के बाद शरीर संभावित प्रेगनेंसी की तैयारी करता है। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है, जबकि एस्ट्रोजन पहले की तुलना में कम हो जाता है। यही कारण है कि कई महिलाओं को इस फेज में सुस्ती, लो एनर्जी या जल्दी थकान महसूस हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो साइकिल के आखिरी दिनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों तेजी से गिरने लगते हैं और यहीं से PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण शुरू हो सकते हैं। इस दौरान मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, बिना वजह उदासी, एंजाइटी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वाटर रिटेंशन, एक्ने और फास्ट फूड या स्वीट क्रेविंग जैसी समस्याएं महसूस होना आम बात है। हालांकि हर महिला में इनके लक्षण और तीव्रता अलग अलग हो सकती है। याद रखें, हर महिला की पीरियड साइकिल एक जैसी नहीं होती। किसी की साइकिल 21 दिन की हो सकती है तो किसी की 35 दिन की। इसी तरह हर किसी के सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर पीरियड्स लंबे समय तक बहुत अनियमित रहे, दर्द असहनीय हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो या सिम्टम्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज ना करें और गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। जितना बेहतर आप अपनी पीरियड साइकिल को समझेंगी, उतना ही आसान होगा अपने मूड, एनर्जी और शरीर में होने वाले बदलावों को समझना। क्योंकि जब आप अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानना सीख जाती हैं, तभी आप अपनी हेल्थ का बेहतर ख्याल रख सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।